हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आज डिवोशन में हम एलिया के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। अगर आप पहला राजा और उसका 17वां अध्याय में आप पढ़ें तो वहां पर एलिया एक अकाल के बारे में राजा से बातें करता है और कहता है जब तक मैं ना बोलूं तब तक वर्षा नहीं होगी। लेकिन खूबसूरत बात यह है, एलिया जिस जगह पर, जिस भूमि में या जिस राजा के एरिया में अकाल की बात करता है, एलिया भी खुद ही उसी जगह पे है। उस अकाल में उसे भी वहीं रहना है, उस अकाल को उसे भी फेस करना है। वो क्या कहता है राजा से कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं और परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगी। अर्थात अकाल आ रहा है, वो प्रोफेसाई भी कर रहा है, भविष्यवाणी भी कर रहा है, अकाल आ रहा है और अकाल के बीच में उसे भी रहना है। डर की बात है, हम कह रहे हैं दुख आने वाला है, लेकिन परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है, उस दुख में हमें भी रहना है। आज पूरे संसार में प्रॉब्लम है और परमेश्वर ने हमें और आपको भी इस जगह पर रखा है। लेकिन खूबसूरत बात यह है, परमेश्वर का वचन एलिया के पास आता है और परमेश्वर उससे कहता है करीत नाले के पास जा और वहां पे छिप जा। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, एलिया परमेश्वर की आज्ञा को मानकर करीत नाले में जाकर छिपा रहा। हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को यहां पर देखेंगे। करीत का अर्थ है सेपरेशन, अलगाव, कट ऑफ, उस जगह से अलग किया हुआ स्थान। पूरी जगह पर अकाल है, लेकिन अकाल के बीच में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक स्थान अलग करके रखा हुआ है, कट ऑफ करके रखा हुआ है, जहां पर वो अपने लोगों को, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं, जो उसके वचन के अनुसार कार्य करते हैं, उनको करीत नाले के पास स्थिर रखता है। और परमेश्वर प्रतिदिन सुबह और शाम उसकी जरूरतों को पूरा करता है। आप कहेंगे, आपके पास सवाल होगा, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, लेकिन कुछ समय के बाद करीत नाला तो सूख गया। करीत वो जगह है जहां परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। करीत स्थान वो है जहां परमेश्वर की गवाहियां हमारे जीवन में आती हैं। आप एक प्रॉफिट हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें यहोवा की जरूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के जन हैं, हमें सुबह और शाम परमेश्वर के अनुभवों की जरूरत है। सुबह और शाम परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों की जरूरत है। सुबह और शाम परमेश्वर से प्रार्थना में बातें करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक परमेश्वर हम में नहीं काम करेगा, परमेश्वर हमारे द्वारा कैसे काम करेगा। करीत स्थान पे परमेश्वर ने एलिया के अंदर काम किया ताकि जब वो स्थान सूख जाए तो परमेश्वर उसे सारपत ले जाए और अन्य जातियों में परमेश्वर एलिया के द्वारा अन्य जातियों के बीच में कार्य करे। ये कलीसिया के अंदर काम करने के दिन है। विश्वासियों, ये मेरे और आपके अंदर काम करने के दिन है। ये करीत में परमेश्वर हमें इसलिए ले गया है, हमें अपने घरों में इसलिए रखा है ताकि सुबह और शाम परमेश्वर हमारे अंदर काम करे, ताकि जब समय आए तो परमेश्वर हमारे द्वारा, कलीसिया के द्वारा अन्य जातियों में काम कर सके। अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में ठहरे रहे, परमेश्वर की आज्ञा मानकर चले और जो परमेश्वर हमसे कहता है वही करें, अर्थात करीत में छिपे रहें जब तक परमेश्वर हमसे ये ना कहे सारपत जाओ, तब परमेश्वर में हम एक आशीष और उन्नति और एक गवाह के रूप में दूसरों के लिए उद्धार का कारण ठहरेंगे और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए विश्वासियों, करीत के समय में हम लोग हैं, अपने अपने घरों में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहिए। बहुत ही जल्द सारपत का समय आने वाला है जब हम जाएंगे और परमेश्वर के वचनों को अन्य जातियों तक सुनाएंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे।